जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, JFU मार्च ऑन, JFU मार्च ऑन, JFU मार्च ऑन, चिप्स अमेंडमेंट हाय हाय, वैट हमारा हक है, वैट हमारा हक है, हक के लिए लड़ेंगे, हक के लिए लड़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। फाइनल मिस्टर होश में आओ, फाइनल मिस्टर होश में आओ, होश में आके बात करो, होश में आके बात करो। जो एक फोरम जिंदाबाद, पुरानी पेंशन लागू करो, नई पेंशन स्क्रैप करो। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और जंतर मंतर पर तमाम जनरल कर्मचारी जो हैं यहाँ पर इनका विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है। आइए जानते हैं इनकी प्रमुख मांगे क्या हैं कि इन सरकार से सभी यहाँ पर कर्मचारी हो, अफसर हो, सभी यहाँ पर आकर के आज यहाँ पे विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी सर। मैं गिरीश खुराना, नेशनल कन्वीनर, जॉइंट फोरम, जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर। सर आज आप नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, आप विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं सरकार से? सबसे पहले तो हमारा वेज रिवीजन जो अगस्त 2017 से पेंडिंग है, हमारा वेज रिवीजन बैंक और LIC के साथ साथ हुआ करता है, जबकि LIC का और बैंक का इस बार बहुत पहले से कर दिया गया है और हमारा वेज रिवीजन अभी तक पेंडिंग है। सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं मैनेजमेंट द्वारा, मिनिस्ट्री द्वारा, हमारा जो कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है जिप्सा जिसे कहते हैं उनके द्वारा, लेकिन आगे कोई बढ़ नहीं रही है बात। और इसके अलावा बहुत सारे पेंडिंग इशू और हैं, पेंशन का है, NPS 14% अचीवमेंट है नए लोगों के लिए, और पेंशन अपडेशन का है, और प्राइवेटाइजेशन जो सरकार कर रही है उसका विरोध करते हैं। निजीकरण के खिलाफ है? निजीकरण के बिल्कुल खिलाफ। सर आप लोग तमाम संगठन आए हैं एकजुट होकर के, या फिर आप खुद ही या दिल्ली से आए हैं या अन्य राज्यों से भी आप लोग? इस मंच पे हमारे चारों कंपनी में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, करीब 18 ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिसमें क्लास 1 ऑफिसर्स की भी एसोसिएशंस हैं चारों कंपनी की, क्लास 3 की एसोसिएशंस हैं, और इसके अलावा SC ST के जो वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, OBC की वेलफेयर एसोसिएशन है, फील्ड वर्कर्स की एसोसिएशंस हैं, सभी साथ भाग ले रही है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी हमारा पहले वेज रिवीजन किया जाए, बातचीत की जाए, प्राइवेटाइजेशन रोका जाए। 1972 में नेशनलाइजेशन करने का पर्पज़ ही यही था कि जो प्राइवेट सेक्टर धांधली करता है बीमा के क्षेत्र में, बीमा का पैसा पब्लिक का पैसा होता है और उसमें किस तरह की भी मैनिपुलेशन बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है। हमने कोविड के दौरान बहुत मेहनत की है, कोविड के लिए जो एम्प्लॉइज़ को कवर दिया है, मेडिक्लेम में हमारे लॉसेस बढ़ गए हैं, उसके भी कारण हैं। हमारे 400 से ऊपर एम्प्लॉई की डेथ हो गई है कोविड में ड्यूटी करते करते, और उसका सिला हमें जो सरकार दे रही है बिल्कुल नकार के, वो अच्छी बात नहीं है। हम सरकार से फिर से अनुरोध करते हैं कि कर्मचारियों की डिमांड को जल्दी से एड्रेस किया जाए और बातचीत के जरिए इसको सुधारा जाए, जल्दी से जल्दी वेज रिवीजन किया जाए जो बहुत 5 साल से लगभग पेंडिंग है, और बाकी चीज़ें मानी जाएँ हमारी। सर अगर ये डिमांड्स आपकी सरकार किसी कारणवश नहीं इस पर सुनवाई करती है, संज्ञान में नहीं लेती, तो आप लोग क्या करोगे? हमारे सभी संगठन की आज शाम को 4 बजे फिर मीटिंग होगी और हम आगे की कार्रवाई तय करेंगे, और हो सकता है लगातार की कोई स्ट्राइक करनी पड़े या किसी भी तरह का संघर्ष जो करना पड़ेगा हम करने को तैयार हैं। स्ट्राइक से कहीं ना कहीं पब्लिक को भी नुकसान है। ओबियसली हम सरकार स्ट्राइक पे जाना नहीं चाहते, लेकिन हमें कंपेल किया जा रहा है कि हम अपना काम की तरफ से तवज्जो हटा के स्ट्राइक पे इंडल्ज करें, लेकिन हमारी जो डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए। हम लोग मैं उमा प्रकाश, हम लोग GFU से है। हमारा सबका जो हमारे कन्वीनर साहब ने बोला वही हमारा उद्देश्य भी है कि हम अपना वेज रिवीजन लेके रहेंगे, हर हाल में लेके रहेंगे, चाहे हमें भूख हड़ताल करने पड़े। हमारे साथ हमारे सीनियर लीडर्स हैं जो हमें मार्गदर्शक देते हैं। तो हमारा
सरकार से अनुरोध है आपके जरिए कि आप हमारे वेज को, हमारा एनपीएस, हमारा पेंशन की जो डिमांड है वो कम से कम हमको ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी दे, क्योंकि हम हर हाल में सरकार के साथ खड़े होते हैं। हर कोरोना में हम उनके साथ खड़े थे, हमने मेडिक्लेम, हम लोग फ्रंट फुट पे खड़े थे। हमने जल्दी से जल्दी एक दिन में क्या 8 घंटे में हमने कोरोना के समय में अपना मेडिक्लेम का प्रीमियम क्लेम दिए सरकार को, और सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही। सेवाएं हर मुश्किल घड़ी में आपने दी। हर मुश्किल घड़ी में, और कोरोना सबसे मुश्किल घड़ी था। हम लोग किसानों के लिए छोटी छोटी योजनाएं लाते हैं और सरकार हमको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रही है। इससे हम लोगों को बहुत आहत है, हमारे परिवार बहुत आहत है। महंगाई बढ़ रही है और हमारी तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम अपनी मांगों को मांग रहे जो हमारा अधिकार है, हमारा हक है। धन्यवाद। मैडम, मैं सुरेंद्र सिंह नेशनल फेडरेशन से हूँ और हम GFTU के एक हिस्सा हैं। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। मैम, 2017 से जो हमारा वेज रिवीजन है वो सरकार नहीं दे पा रही, तो आज देखो आप लोगों में कितना आक्रोश है। 2017 की कीमतें देखिए और आज की देखिए, कितना फ़र्क है। तो जैसे कि बैंक LIC का हमारा साथ साथ होता है, उनको हुए 2-3 साल हो गए, लेकिन हम आज भी भड़क रहे हैं। तो ये आज हमारा ये ज्वाइंट बैनर के नीचे हमने पहले भी यहीं पे किया था, जंतर मंतर पे धरना। आज हमने पार्लियामेंट मार्च करने के लिए आए थे, लेकिन ये ऐसी सरकार है, इतनी डरपोक सरकार है, इन्होंने बैरियर लगा दिए हैं, तो हमें वहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। एक डेमोक्रेसी में हमारा एक हक है कि हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचा सके, क्योंकि जो संसद में बैठे हुए लोग हैं वो हमने चुन के भेजे हुए हैं। पर ये इतनी डरपोक सरकार है जो 56 इंच की सीना बोल रहे हैं ना, ये हम इतने लोगों से डर गए, हमें को बैरियर लगा दिया, आगे तक नहीं जाने दे रहे। लेकिन हम आपके मन से, आपके मीडिया से माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो ये आक्रोश है, तो हम सभी सेंटर से 2-2, 4-4 लोग आए हैं, किसी दिन जो दिल्ली भर देंगे और गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा। क्योंकि हमने, जैसे मैडम ने बताया, कोरोना में और जैसे हमारी कंपनीज एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, हम लगातार गवर्नमेंट को मुनाफा दे रहे हैं, उसके बाद ये हमारा जो पैसा है कुछ पूंजीपतियों के लिए दिया जा रहा है। तो हमारा किसान योजना का पैसा हो गया और जो भी है, ये 2-3 पूंजीपति को देकर हमारे वेज रिवीजन की तरफ। आपको क्या लगता है सरकार पूंजीपतियों की कतली बन चुकी है? हाँ, अब देख रहे हो ना, हम हमारे दो वाली सरकार है ये। जब जैसे देखा जाएगा कि देश का हमारा 90% जो हमारा धन है वो 10 लोगों के पास है, और इस सरकार में आने के बाद तो बहुत बढ़ गया है। अब गैप देखिए, अब आम आदमी और गरीब आदमी, हम जो जितने भी लोग हैं एक मध्य वर्ग से आते हैं, जो हम सैलरी पे डिपेंडेंट करते हैं। आप पेट्रोल का दाम 2017 का देखिए, आज का देखिए, गैस का देखिए, आज का देखिए, लेकिन हमारा जो वेज वहीं पे है। तो हम आज गवर्नमेंट को आगाह करने आए हैं, वार्निंग देने आए हैं कि आप मान जाइए, नहीं हम फैमिलियों के साथ यहाँ के बैठ जाएंगे तो उनको मुश्किल हो जाएगा संभालना। थैंक यू मैम। आपका नाम? मेरा नाम विष्णु अग्रवाल है, मैं OICA का जनरल सेक्रेटरी। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से, मोदी जी से? मोदी जी से क्या, हम तो सारी गवर्नमेंट से कहना चाहेंगे कि हमारा वेज रिवीजन जो पिछले 56 महीनों से पेंडिंग है वो हमें इमीडिएटली मिलना चाहिए। अब तक बैंक और LIC और हमारा साथ साथ रिवीजन होता रहा है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें अगस्त में दोबारा से ड्यू हो जाएगा, और हमें डाउट है कि ये गवर्नमेंट कुछ देना चाहती है वर्किंग क्लास को। जब कोरोना का समय था उस समय हम लोगों ने अलग से अपने परिवार को, अपने सेहत को ताक पर रख के सेवाएं दी थी, 8-8, 10-10 घंटे रख के, और आज गवर्नमेंट उस कंट्रीब्यूशन को नेगलेक्ट कर रही है। इससे हमें आक्रोश है, वो आप देख ही रहे हैं हमारे बीच में। मेरा नाम है मिस्टर जितेंद्र इंगले। सर, आज जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस प्रमुख मांगे क्या है? इस प्रोटेस्ट की हमारी प्रमुख मांग है कि अगस्त 2017 से जो हमारा बीमा कर्मचारियों का वेतन करार प्रलंबित है, और जो चिकित्सा मैनेजमेंट है हमारी, और साथ ही साथ DFS वित्त मंत्रालय हमारी मांग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए आज ये तीव्र आंदोलन हमने दिल्ली में मार्च टू पार्लियामेंट का कॉल किया है। मैं संजय बग्गा राजस्थान जयपुर से हूँ। हम लोग की जो अगस्त 2017 से वेतन समझौता की मांग पेंडिंग है, उसके लिए आज हम लोग ने यहाँ पे राजस्थान से करीब 50 लोग आए हैं, और मार्च टू पार्लियामेंट का जो हमारा प्रोग्राम है उसको सफल बनाने के हम लोग के और भी राजस्थान से पूरा सपोर्ट मिल रहा है।